नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात बर्ड फ्लू की करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद अब देश में बर्ड फ्लू फैल चुका है और हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक इस फ्लू को लेकर खौफ का माहौल है। जिस तरीके से सैकड़ों पक्षियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है, उसके बाद अब प्रशासन भी अलर्ट पर है। आखिर किन 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हुई है और वहां पर किस तरीके से ये वायरस फैला है और इसके साथ ही इसे लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बाद फैला बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से सैकड़ों पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू के आतंक से अलर्ट प्रशासन। छह राज्यों में फैला बर्ड फ्लू का वायरस। एक वायरस जाता नहीं कि दूसरा दस्तक दे देता है। साल 2020 में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया और अब साल 2021 में बर्ड फ्लू नाम का वायरस सरकार के साथ साथ लोगों को सरदर्द देने आ गया है। यहाँ देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस फ्लू के कारण सैकड़ों पक्षियों की मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पक्षियों के अंदर बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। यहाँ मारे गए पक्षियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि फ्लू की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू से मारे जाने की खबर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में 2 फार्म हाउस में 1 लाख मुर्गियों की रहस्यमय मौत हो गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील पर अभ्यारण्य में अब तक करीब 1800 प्रवासी पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। केरल के कोट्यम में बर्ड फ्लू से 1500 बतखों के मारे जाने की खबर है। उधर राजस्थान में भी अलग अलग जिलों में 500 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है। राजस्थान बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट की स्थिति में है। झालावाड़ के पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पशु रोग संस्थान भेजा गया, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में मृत पाए गए पक्षियों को सावधानी पूर्वक जमीन में दफनाया जा रहा है, ताकि वायरस और न फैल सके। यहाँ अधिकारियों ने बताया कि मारे गए कौवों की जांच करवाई गई थी और उनमें बर्ड फ्लू के वायरस होने की पुष्टि हुई है। कोर्ट परिसर में कौवों में मौत का मामला इसमें आया था, तो वहाँ से 4 कौवे हमने जो है स्टेट डीआई लैब में सैंपल के लिए भेजे थे और वहीं से जो है नेशनल एनिमल डिसीज से हाई सिक्योरिटी लैब के लिए भोपाल गए थे। आज शाम को हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो गई है। चारों कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे गए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के। नगर पालिका को स्पेशली कहा गया है कि वो वहाँ पे सुबह शाम सफाई का कार्यक्रम रखे अपना, और उसमें सैनिटाइजेशन विशेष तौर से रहेगा। और साथ में मेडिकल की टीम को भी इसमें सर्विलेंस के लिए कहा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में वो अपने परिवारों का सर्वे उसमें करे कि कोई इसके लक्षण तो नहीं आप दिख रहे हैं। बर्ड फ्लू भी सामान्य फ्लू की तरह ही होता है और ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी शिकार बना सकता है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन चिकन, टर्की, मोर और बत्तख जैसे पक्षियों में तेजी से फैलता है। पहले बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है, लेकिन कई बार यह इंसान से इंसान को भी हो जाता है। एविएशन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। बर्ड फ्लू के अब लक्षण क्या होते हैं, जरा उसे भी समझ लीजिए। बर्ड फ्लू होने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, हमेशा कफ बना रहता है, सिर में दर्द, नाक बहना, गले में सूजन, शरीर दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना आदि बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। See, whole of the wildlife wing is on toes, I must say, and we are combing the area. We are looking for the carcasses, and then we are disposing of them by following the proper procedure as per the set protocol, using lime and salt, and then
also burning in some cases, and then trying to prevent the further spread. बर्ड फ्लू का वायरस आधा दर्जन राज्यों में फैल चुका है। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है। फ्लू को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे बर्ड फ्लू सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। बर्ड फ्लू सिर्फ पक्षियों तक ही नहीं बल्कि इंसानों तक भी पहुंच सकता है और इसके नाम से ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बर्ड फ्लू का खतरा सिर्फ पक्षियों में होगा बल्कि ये इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये इतना खतरनाक वायरस होगा कि इसकी चपेट में आने से इंसान की मौत भी हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू भी तांडव मचा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाली ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। इससे जान जाने का भी खतरा है। बर्ड फ्लू के कहर को देखते हुए केंद्र समेत राज्य सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक से अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। झालावाड़ में 100, कोटा में 47, बारां में 72, पाली में 19 और जयपुर के जल महल पर 100 कौवे सहित प्रदेश भर में 245 कौवों की मौत हो चुकी है। कौवों की मौत से हरकत में आई पशुपालन विभाग की कोटा संभाग की टीम जांच करने झालावाड़ पहुंची। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है। साथ ही सभी मृत कौवों को प्रोटोकॉल के मुताबिक गड्ढे खोदकर जलवाया भी जा रहा है, जिससे इलाके में संक्रमण न फैल सके। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू वायरस वैसे तो पक्षियों में पाया जाता है, हालांकि कई मामलों में देखा गया है कि यह इंसानों तक भी पहुंच जाता है। WHO के मुताबिक मनुष्यों में H5N1 वायरस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है और इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यही नहीं, इस वायरस से मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। अगर H5N1 वायरस म्यूटेट हो जाए तो इससे इंसानों में आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है। बर्ड फ्लू की कई किस्में होती हैं। इनमें 5 वायरस होते हैं। ये 5 वायरस हैं H7N3, H7N7, H7H9, H9N2 और H5N1। इसमें H5N1 सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस माना जाता है। हर बार इसके वायरस स्ट्रेन बदलते रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शामिल है। ये जो बर्ड फ्लू है ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी इन्फेक्शन करता है, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति को भी इन्फेक्शन करता है। इसका मेन कारण जो होता है, बीमार पक्षी को अगर कोई भी व्यक्ति उसको हैंडल करता है और वो अगर H5N1 वायरस से ग्रसित होता है बर्ड, तो वो उसके साथ उस व्यक्ति को भी लगने के चांसेस पूरे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक बीच में मैं आपको माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ। आपने जिस तरीके से बताया कि जो बीमार पक्षी होता है उसको हैंडल करने से, हैंडल का इन द सेंस क्या मतलब, वो उसको खाने से होगा या छूने से भी फैलता है? ये हम पोल्ट्री के अंदर चिकन मतलब मुर्गियों को बेचने के लिए हैंडल करते हैं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं। आजकल हम देखते होंगे कि पिजन, कबूतर, जिसको कि बहुत लोग पालते भी हैं, तो ये पता नहीं लगता कि कौन सा पक्षी इस बीमारी से ग्रसित हुआ और वो पक्षी जो है वो किस पक्षी के साथ बैठा और उसने उस बर्ड को भी इन्फेक्टेड किया। साल 2013 में पहली बार बर्ड फ्लू वायरस इंसानों में पहुंचा था। पहले पक्षियों के संपर्क में आने से ही बर्ड फ्लू होने का खतरा था, लेकिन 2013 में चीन में इंसानों से इंसानों को बर्ड फ्लू होने का पहला मामला सामने आया। यहाँ पिता से संक्रमित हुई 32 साल की महिला की मौत हो गई। इससे पहले मनुष्यों के एक दूसरे से संपर्क में आने से H7N9 वायरस के फैलने के सबूत नहीं मिले थे। अब बर्ड फ्लू वायरस से कैसे बचा जाए ये भी समझ लीजिए। संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहें। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई पर नजर रखें। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं।
उधर केरल में बर्ड फ्लू बेहद तेज रफ्तार से फैल रहा है। केरल के कई जिलों में पक्षियों की रहस्यमय मौत की खबरें सामने आई हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में केरल के सिर्फ 2 जिलों कोट्टायम और अल्लपुझा से ही 12,000 पक्षियों की मौत की खबर सामने आई है। वायरस के तेज फैलाव को देखते हुए